हेलो एवरीवन, क्लास 9th एंड क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज की ये 21st वीडियो है, 21वीं वीडियो। इससे पहले क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी के जो 15 चैप्टर हैं उनकी सभी 15 वीडियो हो चुकी हैं और क्लास 10 की ये 6ठी वीडियो है, 6th वीडियो। क्लास 10 के जो पहले 5 चैप्टर हैं वो केमिस्ट्री के हैं। केमिस्ट्री के सभी 5 चैप्टर्स की वीडियो हो चुकी हैं। आज से बायोलॉजी चालू है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 6 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव प्रक्रम। ये काफी लंबा टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर हमारा पूरा ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम पूरा इसी के अंदर है, रेस्पिरेशन सिस्टम वो भी इसी के अंदर है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वो भी इसी में है एंड एक्सक्रेशन सिस्टम वो भी इसी के अंदर है, इंक्लूडिंग प्लांट्स के। तो टोटल 170 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे, 170 एमसीक्यू। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेज आर, ज्यादातर खाद्य पदार्थ क्या हैं? ऑक्सीजन बेस्ड, ऑक्सीजन आधारित, कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड आधारित, कार्बन बेस्ड, कार्बन आधारित, वाटर बेस्ड, जल आधारित। तो ज्यादातर खाद्य पदार्थ क्या है? मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेज। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कार्बन बेस्ड। ज्यादातर जो खाद्य पदार्थ हैं वो कार्बन बेस्ड है। मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेज आर कार्बन बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the most common chemical means to break down food molecules in our body? हमारे शरीर में कौन सी अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं? ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन यानी उपचयन अभिक्रिया, रिड्यूसिंग रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आवर बॉडी द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड। हमारे शरीर में शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसके उपयोग को क्या कहते हैं? डाइजेशन यानी पाचन, रेस्पिरेशन श्वसन, मेकिंग ऑफ एनर्जी ऊर्जा बनाना, सर्वाइविंग जीवित रहना। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रेस्पिरेशन श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया यूज सिंपल फूड मटेरियल obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms are known as। हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रोप्स स्वपोषी, हेटरोट्रोप्स विषमपोषी, कार्निवोरस शाकाहार व मांसाहार खाने वाले, हंटर शिकारी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑटोट्रोप्स स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बना सकें, लाइक प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स? निम्न में से कौन से जीव विषमपोषी जीव हैं? विषमपोषी जीव बताना आपको, हेट्रोट्रोफिक, ऑल बैक्टीरिया सभी जीवाणु, ऑल ग्रीन प्लांट्स सभी हरे पौधे, ऑल फंगी सभी फंजाई यानी कवक, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑल फंगी सभी फंजाई सभी कवक हैं, वो हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की जरूरतें किस प्रकार की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती हैं? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, ऑस्मोसिस परासरण, डिफ्यूजन विसरण, स्टोमाटा रंध्र। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द एनर्जी डेरिव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ। हमारे द्वारा खाए गए भोजन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में किस रूप में संचित हो जाता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्लाइकोजन। तो हमारे द्वारा खाए गए भोजन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11, C3H6O3,
C2H4O2, C6H12O6. So option D is the right answer, C6H12O6. कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12 एंड ऑक्सीजन के 6। कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। और ये पहले वाला किसका है, ये भी इंपॉर्टेंट है, C12H22O11। ये है शुगर का चीनी, केन शुगर, गन्ना चीनी। तो ग्लूकोज का कौन सा है, C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन डॉट्स ऑन सम सेल्स ऑफ लीफ आर कॉल्ड। पत्तियों पर कुछ कोशिकाओं पर हरे रंग के धब्बे क्या कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, स्टोमाटा, वेन्स, नन ऑफ द। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों की कुछ कोशिकाओं पर हरे रंग के धब्बे क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज ऑफ लीफ, फर्स्ट वी बॉयल इट इन वाटर, देन बॉयल इट इन अल्कोहल एंड देन डिप इट इन व्हाट। पौधे के पत्ते के विभिन्न हिस्सों में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाने के लिए पहले पत्ते को पानी में उबालते हैं, उसके बाद अल्कोहल में उबालते हैं और बाद में किस तरल पदार्थ में डुबोते हैं। ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, बी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी डाइल्यूट ब्रोमाइन, तनु ब्रोमीन, डी डाइल्यूट आयोडीन, तनु आयोडीन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डाइल्यूट आयोडीन। तनु आयोडीन में डुबोते हैं। पत्ते के अंदर स्टार्च मालूम करने के लिए पहले पानी में उबालेंगे, उसके बाद अल्कोहल में उबालेंगे, उसके बाद डाइल्यूट आयोडीन के अंदर डुबोएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस हिस्से से होता है, लीव्स ओनली, केवल पत्तियों में, स्टेम्स ओनली, केवल तने में, रूट्स ओनली, केवल जड़ों में, लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स, पत्तियों, तने व जड़ों से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। पत्तियों, तने व जड़ों से, इन तीनों से गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन रिलीज बाय प्लांट्स कम्स फ्रॉम। पौधों द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन कहां से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी जल से, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से, सनलाइट सूर्य के प्रकाश से। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वाटर, जल से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। कई बच्चे गलती कर देते हैं, CO2। सो वाटर से आती है, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड रिलीज ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर बाय ट्रांसपीरेशन इज द वर्क ऑफ। पौधों में गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन किसका काम है, फ्लावर्स यानी फूल, वेन्स नसें, स्टोमाटा रंध्र, क्लोरोप्लास्ट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्टोमाटा। गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा से होता है और जो वाष्पोत्सर्जन है यानी ट्रांसपीरेशन वो भी स्टोमाटा से होता है, एटमॉस्फेयर में पानी जाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमाटा स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, दिस कॉजेज स्टोमेटल पोर्स टू। स्टोमेटा की द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो ये फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र क्या हो जाता है, ए ओपन यानी खुल जाता है, क्लोज बंद हो जाता है, नो इफेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओपन खुल जाता है। स्टोमेटा की द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है, वाटर इंटर इनसाइड, तो ये फूल जाती हैं, स्वेलो हो जाती हैं, तो ये खुल जाता है स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is an essential element used in the synthesis of proteins and other compounds in plants। पौधों में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व होना जरूरी है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए तत्व, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु का नाम क्या है, इस्चेरिचिया कोली, राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइजोबियम। राइजोबियम हमारी जो दाल वाले पौधे हैं, फली वाले पौधे होते हैं, दाल वाले पौधों की जड़ों में रहता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हिच ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब इट। वह कौन सा जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर देता है और फिर उसका अवशोषण करते हैं, मशरूम, यीस्ट, फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड्स यानी फफूंदी, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर,
ऑल ऑफ द अबो, ऊपर लिखित सभी। जो मशरूम है, यीस्ट है, वह जो फंगी है, ये सभी अपने भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर से बाहर ही कर देते हैं और उसके बाद उसका अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज टेकन अप बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में लिया जाता है? नाइट्रोजन इनऑर्गेनिक नाइट्रेट यानी अकार्बनिक नाइट्रेट, इनऑर्गेनिक नाइट्राइट्स, अकार्बनिक नाइट्राइट, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, अकार्बनिक नाइट्रेट या नाइट्राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म यूजेस पैरासाइटिक न्यूट्रिटिक स्ट्रेटजी, निम्न में से कौन सा जीव पौधों तथा जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं? ए कसकुटा, अमरबेल, टेपवर्म एंड लिचेज, फीताकर्मी व जोंक, टिक्स एंड लाइस, किलनी यानी चिचड़ व जों, ऑल ऑफ द अबो, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबो। ये कसकुटा, अमरबेल, फीताकर्मी, जोंक, चिचड़, जों, ये सभी दूसरे जंतुओं को या पौधों को उनको बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस, दिस पोर्शन इज कॉल्ड। अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसी अस्थायी आकृति द्वारा भोजन अंदर लेता है, इस अस्थायी आकृति को क्या कहते हैं? ए सूडोपोडिया परवर्त, बी सिलिया पक्षाभ, सी इसोफेगस गर्सिका, डी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया परवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम इज ए, पैरामीशियम कैसा जीव है? यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, मल्टी सेलुलर बहु कोशिकीय, डेड सेलुलर मृत कोशिकीय, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूनिसेलुलर। पैरामीशियम इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैरामीशियम फूड इज मूव्ड बाय द मोमेंट ऑफ, पैरामीशियम में भोज्य पदार्थ की गति किसकी गति के कारण होती है? ए सूडोपोडिया परवर्त, बी सिलिया पक्षाभ, सी एसोफेगस गर्सिका, डी नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिलिया पक्षाभ, पैरामीशियम भोज्य पदार्थ की गति पक्षाभ के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ग्लैंड्स सलाइवा इज सिक्रेटेड, लाला रस या लार किस ग्रंथि से स्रावित होता है? म्यूकस ग्लैंड्स, श्लेष्मा ग्रंथि, स्लाइवरी ग्लैंड्स, लाला ग्रंथि कर क्षुद्रांत, पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्रंथि। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्लाइवरी ग्लैंड्स, लाला ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट आर एंजाइम्स, एंजाइम किस प्रकार के उत्प्रेरक हैं? फिजिकल यानी भौतिक, केमिकल रासायनिक, बायोलॉजिकल जैविकीय या नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बायोलॉजिकल। कैटलिस्ट आर बायोलॉजिकल एंजाइम्स, जो एंजाइम्स हैं वो किस प्रकार के उत्प्रेरक हैं यानी बायोलॉजिकल उत्प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज कंटेन्ड इन सलाइवा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, स्लाइवरी अमाइलेज। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज। ये पेप्सिन क्या है? पेप्सिन हमारे पेट की जो अमाशय है, स्टोमक है, स्टोमक की वाल से रिलीज होता है प्रोटीन पचाने के लिए। और ये लाइपेज, लाइपेज फैट को पचाने के लिए होता है। और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को पचाने के लिए होते हैं। और ये दोनों अग्नाशय से रिलीज होते हैं, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। और पेप्सिन स्टोमक वाल से। एंड स्लाइवरी अमाइलेज, ये स्लाइवरी अमाइलेज है, ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फूड पाइप दैट टेक्स फूड फ्रॉम माउथ एंड इज टेकन टू द स्टोमक, उस भोज्य पदार्थ नलिका का क्या नाम है जो भोज्य पदार्थ को मुंह से अमाशय तक ले जाती है? इसोफेगस, गर्सिका, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली, म्यूकस, श्लेष्मा, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एसोफेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में जठर ग्रंथि कहां होती है? ऑन द लाइनिंग ऑफ द माउथ, मुंह की त्वचा पर, इन द वॉल ऑफ द स्टोमक,
अमाशय की भित्ति में, इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की भित्ति में, इन लिवर, यकृत में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इन द वॉल ऑफ स्टोमक। जठर ग्रंथि कहां होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑन द वॉल ऑफ द स्टोमक, अमाशय की भित्ति में। और ये जठर ग्रंथि से तीन चीजें निकलती हैं, एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक म्यूकस, और तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन, ये जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होते हैं हमारे स्टोमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीजेज, जठर ग्रंथि क्या स्रावित करती है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, म्यूकस यानी श्लेष्मा, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। HCl भी, पेप्सिन भी और म्यूकस भी। HCl जो है ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारे भोजन को अम्लीय बना देता है ताकि एंजाइम अपना काम कर सके। पेप्सिन है ये प्रोटीन के पाचन में, P फॉर प्रोटीन, P फॉर पेप्सिन, यानी जो पसीन जो भी हैं, भले ही पेप्सिन या ट्रिप्सिन, वो प्रोटीन पचाने के काम वाले हैं। और म्यूकस, श्लेष्मा, ये हमारे स्टोमक की वॉल्स को, दीवारों को HCl के प्रभाव से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क ऑफ पेप्सिन एंजाइम इज टू डाइजेस्ट। पेप्सिन एंजाइम का कार्य किसका पाचन करना होता है? प्रोटीन, फैट्स, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रोटीन। पेप्सिन का काम प्रोटीन, जो भी पसीन है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये दोनों प्रोटीन को पचाने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड इज द रोल ऑफ। अमाशय के भीतरी अस्तर की अम्ल से रक्षा कौन करता है? म्यूकस, श्लेष्मा, पेप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, म्यूकस। म्यूकस है, श्लेष्मा है, ये हमारे अमाशय के भीतरी अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन पचाता है। लाइपेज, लाई यानी झूठा, झूठा पेज, झूठा मांस यानी वसा को, फैट को पचाता है। एंड अमाइलेज, अमाइलेज गाड़ी माइलेज देगी, कार्बोहाइड्रेट लो, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अवर स्टोमक एसिडिटी इज कॉल्ड बाय विच एसिड। हमारे अमाशय में एसिडिटी या अम्लता किस अम्ल के कारण होती है? एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, जठर ग्रंथि कौन सा एसिड रिलीज करती हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। और एसिटिक एसिड किस में होता है? ये विनेगर में होता है, सिरका में। विनेगर में 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH, CH3COOH, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which muscle regulates the exit of food from the stomach। जब भोजन अमाशय से क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में प्रवेश करता है, तब कौन सी पेशी इसका नियंत्रण करती है? कार्डियक मसल, हृदय पेशी, पिंचर मसल, अवरोधनी पेशी, बाइसेप्स मसल, व एनाल स्पिंक्टर, गुदा अवरोधनी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्पिंक्टर मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? एसोफेगस यानी गर्शिका, जो कि मुंह से स्टोमक तक जाती है, स्टोमक, अमाशय, लार्ज इंटेस्टाइन, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 7 मीटर लंबी होती है, 7 मीटर लंबी, एज पर क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है, गलत है, वो आपको बताना है। हेर्बीवोरस ईटिंग ग्रास हैज लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन। घास खाने वाले शाकाहारियों की जो छोटी आंत है वो लंबी होती है। बी, मीट डाइजेस्ट इजियर देन सेल्यूलोज। जो मांस है सेल्यूलोज के मुकाबले जल्दी पचता है। कार्निवोरस लाइक टाइगर्स हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। बाघ जैसे मांसाहारी की छोटी आंत छोटी होती है। डी, लीवर इज ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यकृत आहार नाल का एक हिस्सा है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये गलत है, यकृत आहार नाल का हिस्सा नहीं है। पहले में क्या दिया था? हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास हैज लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही बात है। घास खाने वालों की यानी शाकाहारियों की जो छोटी आंत है वो लंबी होती है। मीट जल्दी पचता है सेल्यूलोज के मुकाबले, इसलिए मीट खाने वालों की जो छोटी आंत है वो छोटी होती है। इसी तरह बाघ जैसे मांसाहारी की छोटी आंत छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन।
भोजन का पूर्ण पाचन स्थल कौन सा है? पूरा पाचन कहां पर होता है? पूर्ण पाचन स्थल स्टोमक, आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, एसोफेगस, गर्सिका। तो पूर्ण पाचन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फैट डाइजेस्टिव जूस या एंजाइम। वसा का पाचन करने वाले पाचक रस या एंजाइम का क्या नाम है जो फैट को डाइजेस्ट करता है? एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लाइपेज, झूठा पेज, लाइपेज, ऐसे याद रख लो, झूठा पेज है ना, झूठा मांस। ये किसको पचाता है? फैट को पचाता है। एमाइलेज, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, यानी पसीने वाले प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम क्या है? एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन है जो पेनक्रियाज द्वारा रिलीज होता है, अग्नाशय द्वारा। और ये पेप्सिन भी, ये भी प्रोटीन को पचाता है, लेकिन ये हमारे जो जठर ग्रंथि है स्टोमक में, आमाशय से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, वहां से रिलीज होता है। लाइपेज, लाइपेज भी पेनक्रियाज से होता है, लेकिन लाइपेज फैट को पचाता है। और अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम्स आर सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। अग्नाशय द्वारा कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, पेप्सिन एंड अमाइलेज, पेप्सिन एंड लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये दोनों पेनक्रियाज द्वारा, अग्नाशय द्वारा छोड़े जाते हैं। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज वसा को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेस्टाइनल जूस इज सिक्रेटेड बाय। अंतर रस कहां से स्रावित होता है? लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, वॉल्स ऑफ द स्टोमक, आमाशय भित्ति, पेनक्रियाज, अग्नाशय। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू व्हाट। अंतर रस प्रोटीन को किस में बदल देता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अमीनो एसिड। इंटेस्टाइनल जूस हैं वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में बदल देते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, एंड फैट को, वसा को, फैटी एसिड व ग्लिसरॉल, फैटी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में वसा को यानी फैट को बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू। अंतर रस जटिल कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को, फैट को, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट्स फैट्स इनटू। अंतर रस वसा को किस में बदल देते हैं? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इंटेस्टाइनल जूस हैं वो वसा को, फैट को, फैटी एसिड व ग्लिसरॉल में बदल देते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलते हैं, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड। क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगली जैसे पर्वत पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ए विल्ली, दीर्घरोम, हेयर, बाल, सिलिया, सुडोपोडिया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विल्ली। दीर्घ रोम बोलते हैं उसको, ताकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर सके हमारा ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनअब्जॉर्ब फूड। आहार नाल का कौन सा हिस्सा बिना पचे भोजन से जल का अवशोषण कर लेता है? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, वॉल्स ऑफ स्टोमक, आमाशय भित्ति, पेनक्रियाज, अग्नाशय। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, बृहदांत्र, जो पचे हुए, बिना पचे भोजन में से लास्ट में जो पानी का अवशोषण करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम मेनली जल का अवशोषण करना है, जल को वापस खींच लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एलिमेंट्री कैनाल द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय। आहार नाल में वर्ज्य पदार्थ का नियंत्रण किस अवरोधनी द्वारा किया जाता है? कार्डियक मसल, हृदय पेशी,
स्पिंक्टर मसल, अवरोधनी पेशी, बाइसेप्स मसल, बाइसेप्स पेशी, एनाल स्पिंक्टर, बही अक्षेपण गुदा अवरोधनी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एनाल स्पिंक्टर, बही अक्षेपण गुदा अवरोधनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में कौन सा पदार्थ सबसे कठोर पदार्थ है? टूथ इनेमल, दांत का इनेमल, जा, जबड़ा, स्कल, खोपड़ी, नेल, नाखून। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टूथ इनामेल, दांत का इनेमल। हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनेमल है, दांत के बाहर वाली परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में कौन सा हिस्सा सबसे मजबूत होता है? टूथ इनेमल, जा, जबड़ा, स्कल, खोपड़ी, नेल, नाखून। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जबड़ा, जा, सबसे मजबूत जा और सबसे कठोर टूथ इनामल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कलर ऑफ लाइम वाटर आफ्टर ब्लोइंग थ्रू इट? चूने के पानी में निश्वास द्वारा निकली वायु प्रवाहित करने पर इसका रंग कैसा हो जाएगा? येलो, पीला, ब्लू, नीला, मिल्की, दूधिया, रेड, लाल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिल्की। चूने के पानी में जब हम ब्लो करेंगे, फूंक मारेंगे तो वो दूधिया कलर हो जाएगा, क्योंकि CO2 गुजारने से दूधिया कलर होता है। लाइम वाटर के अंदर जब हम CO2 पास करते हैं तो मिल्की कलर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड यीस्ट टू फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन? फल का रस या चीनी के घोल में यीस्ट डालने पर क्या होता है? फर्मेंटेशन, किण्वन, सॉलिडिफिकेशन, ठोसीकरण, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण, बिकम्स कंपोस्ट, खाद बन जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फर्मेंटेशन, किण्वन। फल का रस या चीनी के घोल में यीस्ट डालने पर किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड? ग्लूकोज का 6 कार्बन वाले अणु से 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन होना क्या कहलाता है? पाइरुवेट, रेस्पिरेशन, श्वसन, रिडक्शन ऑफ कार्बन, कार्बन का अपचयित होना, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पाइरुवेट। ग्लूकोज जो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। तो यानी ये जो 6 कार्बन का जो अणु है ये टूट करके जब 3 कार्बन बनता है उसको हम बोलते हैं पाइरुवेट। पाइरुवेट हो गया और ये होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट बनता है और अगेन पाइरुवेट का विखंडन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरुवेट बनता है साइटोप्लाज्म में और इसका विखंडन ब्रेकडाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइरुवेट टेक्स प्लेस इन? पाइरुवेट कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतर्द्रव्य जालिका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। पाइरुवेट कहां पर होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। और टूटता कहां पर है ये? ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल चलती है, वहां से ऑक्सीजन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन इन शुगर सॉल्यूशन एंड यीस्ट पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू? चीनी के घोल व यीस्ट में किण्वन के दौरान पाइरुवेट किस में बदल जाता है? प्रोपेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ब्यूटेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, मिथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल यानी पीने वाली दारू, मिथेनॉल पी के मरने वाली दारू यानी जहरीली दारू, मिथेनॉल, तो ये इथेनॉल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल, रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड? जब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे क्या कहते हैं? ए एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, नॉर्मल रेस्पिरेशन, सामान्य श्वसन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन। जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, वायवीय श्वसन, और जब ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन? हमारे शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट का विखंडन कोशिका के किस भाग में होता है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया,
न्यूक्लियस यानी केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्यी जालिका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर पाइरुवेट का ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, पित्त रस कहां से स्रावित होता है? पेनक्रियाज, अग्नाशय, स्टोमक, आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लीवर, यकृत। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लीवर, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेक्निक इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स? पौधों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कैसे किया जाता है? ए, गम्स एंड रेजिन्स यानी गोंद व रेजिन के रूप में। बी, रिमूव्ड इन द फॉलिंग लीव्स, गिरने वाली पत्तियों द्वारा। सी, एक्सक्रेटेड इनटू द सराउंडिंग सॉइल, आसपास की मिट्टी में उत्सर्जित। डी, ऑल ऑफ द अबो, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबो। सो प्लांट कौन सी टेक्निक यूज करती हैं जो वेस्ट मटेरियल से पीछा छुड़ाने के लिए? गोंद या रेजिन के रूप में, गिरने वाली पत्तियों द्वारा, वह आसपास की मिट्टी में उत्सर्जित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? निम्न में से किसकी उपस्थिति में स्वपोषी पोषण होता है जो प्लांट करते हैं? क्लोरोफिल, सनलाइट सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑल ऑफ अबो, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबो। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी, CO2 तथा जल सभी की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट इन माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड? माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट के विखंडन के दौरान किसका निर्माण होता है? ए, वाटर यानी जल। बी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के रूप में ऊर्जा। सी, कार्बन डाइऑक्साइड। डी, ऑल ऑफ द अबो, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबो, ऊपर लिखित सभी। जब पाइरुवेट का ब्रेकडाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो जल बनता है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड? जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे क्या कहते हैं? ए, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन। बी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। नॉर्मल रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, जब ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन। सो यहां पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which respiration process takes place in the yeast during fermentation? यीस्ट में किण्वन के दौरान कौन सी श्वसन प्रक्रिया होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन यानी वायवीय श्वसन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, नॉर्मल रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है फर्मेंटेशन के दौरान यीस्ट का, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, बिना ऑक्सीजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज कंपेयरिंग टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज? अवायवीय श्वसन की तुलना में वायवीय श्वसन के दौरान ऊर्जा का निष्कासन कैसा होगा? ए, स्मॉलर कम, सेम एक समान, ग्रेटर अधिक, नो एनर्जी कोई ऊर्जा नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ग्रेटर अधिक। यानी रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो ज्यादा एनर्जी होगी कंपेयरिंग टू जब बगैर ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन होता है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स द पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड? जब हमारी पेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तब पाइरुवेट किस 3 कार्बन अणु में बदल जाता है? ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में बदल जाता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है, उसमें हमारा जो पाइरुवेट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल, क्योंकि एसिटिक एसिड है ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, सॉरी लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। जैसे ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, उस समय जो पाइरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइटोकॉन्ड्रिया in the presence of oxygen the 3 carbon pyruvate molecule break up to give water and 3 molecules of। माइटोकॉन्ड्रिया में
ऑक्सीजन की उपस्थिति में 3 कार्बन पाइरुवेट अणु का विखंडन होकर जल तथा किस गैस के 3 अणु बनते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्बन मॉलिक्यूल्स इज लैक्टिक एसिड? लैक्टिक एसिड अम्ल कितने कार्बन अणु होता है? 2, 3, 6, 12। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। जो लैक्टिक एसिड होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, 3 कार्बन अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी कॉजेज? अचानक किसी क्रिया के होने के कारण हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना किसकी वजह बन सकता है? ए, क्रैम्प यानी बाइटा, बी, अनकॉन्शियस बेहोश, सी, डिजीनेस चक्कर आना, डी, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्रैम्प, बाइटा आ जाता है ना, क्रैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी? एटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिशनल ट्राइफॉस्फेट, आर्गन टेलुरियम फॉस्फेट, नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन द 3 कार्बन पाइरुवेट ब्रेक्स डाउन टू हाउ मेनी कार्बन मॉलिक्यूल? अवायवीय श्वसन में 3 कार्बन पाइरुवेट जो है वो विखंडित होकर कितने कार्बन अणु हो जाता है? लाइक फर्मेंटेशन यीस्ट वाला, 2, 3, 6, 1। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2, 2 कार्बन अणु बन जाते हैं, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी इज broken down giving rise to a fixed amount of energy which can drive the blank reactions taking place in the cell. एटीपी के विखंडन द्वारा एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है। यह ऊर्जा कोशिका के अंदर होने वाली कौन सी क्रियाओं का परिचालन करती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। जो भी सेल में एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं उनके लिए ऊर्जा मिलती है हमें एटीपी के विखंडन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर द एनर्जी इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी किलोजूल पर मोल इज रिलीज्ड? जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फॉस्फेट सहलगनता खंडित होती है तो कितने किलोजूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? 20 किलोजूल पर मोल, 40 किलोजूल प्रति मोल, 30.5 किलोजूल प्रति मोल व 45.5 किलोजूल प्रति मोल। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 30.5 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस थ्रू? पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? स्टोमाटा यानी रंध्र, वेन्स नसों द्वारा, एजेस ऑफ लीफ पत्तियों के किनारों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा के द्वारा होता है, रंध्र द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय? स्टोमाटा यानी रंध्र में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? ए, बाय डिफ्यूजन विसरण द्वारा, बी बाय ऑस्मोसिस प्रसरण द्वारा, सी बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों, डी नन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाय डिफ्यूजन विसरण द्वारा। विसरण द्वारा CO2 व ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है स्टोमाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट एलिमिनेशन ऑफ विच गैस इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोज ऑन? रात के समय पौधे कौन सी गैस को ज्यादा छोड़ते हैं? ए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए रात के समय पेड़ के नीचे, पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स रिलीज ऑफ विच गैस इज द मेजर इवेंट ड्यूरिंग डे टाइम? दिन के समय पौधों द्वारा कौन सी गैस ज्यादा छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन। दिन के समय ऑक्सीजन गैस ज्यादा छोड़ी जाती है पौधों द्वारा, रात को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रॉम वेयर डज द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर यूज ऑक्सीजन? जल में रहने वाले जीव सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। यह ऑक्सीजन कहां से आती है? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, डिजॉल्व्ड इन वाटर, जल में घुली हुई, एक्सक्रेटेड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड में से निकालकर, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिजॉल्व्ड इन वाटर। जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है, गिल्स के द्वारा वो मछलियां वगैरह उस ऑक्सीजन को लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशेज टेक ब्रीथ थ्रू। मछलियां कहां से सांस लेती हैं? स्किन, त्वचा से, लंग्स, फेफड़े से, गिल्स, गलफड़े से, कार्टिलेज, उपास्थि से। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गिल्स। मछलियां गलफड़े से सांस लेती हैं। फिशेज टेक्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज फास्टर या फास्टेस्ट? निम्न में से कौन से जीवों में श्वसन दर अधिक होगी? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, स्थलीय जीव, एक्वाटिक एनिमल्स, जलीय जीव, एम्फीबियंस, जल स्तर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एक्वाटिक एनिमल्स, जलीय जीव, उनका श्वसन दर अधिक होता है, सांस जल्दी जल्दी लेते हैं क्योंकि पानी में से ऑक्सीजन निकालनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी द एयर पैसेज थ्रू द नोस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय। मानव शरीर में नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु रास्ते में उपस्थित किन के द्वारा निष्पंदित हो जाती है? फाइन हेयर्स यानी महीन बालों द्वारा, म्यूकस श्लेष्मा की परत द्वारा, बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों, या फिल्टर पेपर निष्पंदित कागज। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। हमारी नाक में से आवाज न जाती है तो जो छोटे छोटे बाल होते हैं, बालों द्वारा वो फिल्टर होती है, और जो म्यूकस है श्लेष्मा की परत, उसके द्वारा फिल्टर होती है। अगर ज्यादा गिरदा आ गया तो फिर हम इस म्यूकस को बाहर फेंक देते हैं, उसके अंदर डस्ट बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में उपास्थि के वलय कहां पाए जाते हैं? लीवर, यकृत में, लंग्स, फेफड़े में, नोज, नाक में, थ्रोट, गले में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, थ्रोट, गले में रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, ताकि हमारी जो श्वास नली है, सांस लेने का रास्ता, वो कभी पिचक करके बंद नहीं हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ बॉडी इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स? हमारे शरीर का कौन सा अंग यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उपास्थि के वलय, नोज, नाक, लंग्स, फेफड़े, माउथ, मुंह। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उपास्थि के वलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, upper part of respiratory tract is provided with small hair like structure called। हमारे शरीर में वायु मार्ग के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? सिलिया, रोमक, एसोफेगस, गर्सिका, सुडोपोडिया, परवर्त, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिलिया बोलते हैं। वायु मार्ग के ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे बाल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सिलिया। जैसे स्मोकिंग करने वालों के जो सिलिया है डैमेज हो जाते हैं, डैमेज हो जाएंगे तो फिर जो हार्मफुल गैसेज वगैरह जो हैं वो लंग्स को इफेक्ट डालेंगी, लंग्स कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है और अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? गुब्बारे जैसी रचना को रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उपास्थि के वलय, ब्रोंकी, एल्वियोली, ब्रोंकियल्स। सो ऑप्शन ए सी इज द राइट आंसर, एल्वियोली। कुपिका कहते हैं उस गुब्बारे जैसी संरचना को, कुपिका, एल्वियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ लंग्स प्रोवाइड ए सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक प्लेस? फुफ्फुस का कौन सा भाग एक सतह तैयार करता है जहां गैसों का विनिमय होता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, उपास्थि के वलय, एल्वियोली यानी कुपिका, ब्रोंकियल्स यानी सौसनिका, ब्रोंकी यानी सौसनी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एल्वियोली, कुपिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्क इज कंटेन्ड इन द वॉल ऑफ एल्वियोली? कुपिकाओं की भित्ति में किसका जाल बिछा होता है? ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं, एयर वेसल्स, वायु वाहिकाएं, ऑक्सीजन वेसल्स, ऑक्सीजन वाहिकाएं, कार्बन डाइऑक्साइड वेसल्स, कार्बन डाइऑक्साइड वाहिकाएं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं। तो एल्वियोली के अंदर ब्लड वेसल्स का एक जाल बिछा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर अब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ व्हाट? श्वास चक्कर के समय फुफ्फुस हमेशा
वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिसकी वजह से किसके अवशोषण तथा मोचन के लिए काफी समय मिल जाता है। हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एयर वायु, ब्लड रुधिर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि ऑक्सीजन ब्लड को दी जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से ली जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ ब्लड? रुधिर के किस हिस्से में हीमोग्लोबिन होता है? प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हेमोग्लोबिन कहां होता है? आरबीसी में, लाल रक्त कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमोग्लोबिन कंटेन्स विच एलिमेंट? हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कॉपर, मरकरी, पारा, जिंक, जस्ता, आयरन, लोहा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आयरन, लोहा। अगर आयरन की कमी होगी शरीर में तो हेमोग्लोबिन कम बनेगा और एनीमिया बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया डिसीज इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट इन आवर ब्लड? हमारे रक्त में किस तत्व की कमी के कारण एनीमिया नामक बीमारी होती है? आयरन, लोहा, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, निकल। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आयरन, लोहा। आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, खासकर लेडीज में ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज मोर सोल्यूबल इन वाटर? कौन सी गैस पानी में ज्यादा घुलनशील है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ ए एंड बी इक्वल सोल्यूबल, नन ऑफ दिस। सो इनके अंदर से तो बी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए जब ऑक्सीजन जाती है हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट्स में, उस समय ये हीमोग्लोबिन लेकर के जाता है ऑक्सीजन को, और आते समय कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुलकर आती है क्योंकि घुलनशील है। और एक और गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीली गैस, ये सबसे ज्यादा घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजोल्व फॉर्म इन आवर ब्लड? निम्न में से कौन सा पदार्थ हमारे रक्त में ज्यादातर घुली हुई अवस्था में परिवहन करता है? ऑक्सीजन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड है वो घुली हुई अवस्था में परिवहन करती है हमारे ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द alveoli surface were spread out, it would cover about how many meter square area? यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग कितने वर्ग मीटर ढक लेगी? 10 वर्ग मीटर, 20 वर्ग मीटर, 80 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 80 मीटर स्क्वायर, 80 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if there is no hemoglobin and diffusion were to move oxygen in our body, estimated time for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs will be? यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक कणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में अनुमानतः कितना समय लगेगा? 3 दिन, 3 सप्ताह, 3 महीने, 3 साल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 3 years, 3 साल लग जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में निम्न में से कौन से पदार्थ का परिवहन रुधिर द्वारा किया जाता है? फूड, भोजन, ऑक्सीजन, वेस्ट, अपशिष्ट, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखित सभी। हमारे शरीर में रुधिर द्वारा भोजन का, ऑक्सीजन का व अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल का परिवहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड? रक्त कौन सा ऊतक होता है? मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम ऊतक। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक होता है रक्त। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लूइड मीडियम कंसिस्ट बाय ब्लड? रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, ये तरल माध्यम क्या कहलाता है? प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्लाज्मा। जो ब्लड के अंदर रक्त में जो तरल माध्यम है, लिक्विड मीडियम, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर? हृदय एक पेशीय अंग है, यह इतना बड़ा है जितने हमारी हेड, सिर, फिस्ट, मुट्ठी, थंब, अंगूठा, नोज, नाक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फिस्ट, मुट्ठी। हमारी मुट्ठी जितना बड़ा है हमारा हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, where does CO2 rich blood goes from for removal of CO2? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए कहां जाता है? किडनी, गुर्दों में, लीवर, यकृत में, ब्रेन, मस्तिष्क में, लंग्स, फेफड़ों में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स comes to the upper chamber of the heart called?
फुफ्फुस से आने वाला ऑक्सीजनित रुधिर हमारे हृदय के किस कोष्ठ में प्रवेश करता है? जो लंग से आता है ऑक्सीजन लेकर के, वो लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल यानी बायां नीले दायां नीले, लेफ्ट एट्रियम बायां अलिंद, राइट एट्रियम दायां अलिंद। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लेफ्ट एट्रियम। जो हार्ट के हमारे, जो अगर हम 4 पार्ट बनाएंगे, 1 2 3 4, जो लेफ्ट राइट हमको ऐसे दिखाई दे रहे हैं उसके उल्टे रहते हैं। ये जैसे हमें लेफ्ट दिख रहा है, ये राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है। तो ये ऊपर वाला जो होता है, ये इसको एट्रियम बोलते हैं, अलिंद। ये अलिंद है, एट्रियम है ऊपर वाला। और नीचे वाले जो होते हैं निलय यानी वेंट्रिकल। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है, अलिंद के अंदर। और कौन सा अलिंद हो गया? लेफ्ट वाला, बायां अलिंद। उसके बाद इसमें जाएगा, वेंट्रिकल हो गए, ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय। और बायां निलय के बाद हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाएगा। उसके बाद जब विभिन्न अंगों से वापस आएगा तो सबसे पहले राइट साइड वाले अलिंद में आएगा यानी एट्रियम, राइट एट्रियम में पहले आएगा। उसके बाद राइट वेंट्रिकल दायां निलय में जाएगा और यहां से फुफ्फुस के अंदर जाएगा, लंग्स में जाएगा और लंग से फिर आपको वापिस लेफ्ट अलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच चैम्बर डज द ऑक्सीजन रिच ब्लड गोज फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम? लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनित रुधिर हृदय के बायां अलिंद से किस कोष्ठ में जाएगा? बायां अलिंद से बायां निले में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निले, राइट वेंट्रिकल दायां निले, राइट एट्रियम नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आवर हार्ट ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इज पंप टू? हमारे हृदय में रुधिर बायां निले से कहां जाता है? द बॉडी यानी शरीर में, राइट वेंट्रिकल दायां निले, लेफ्ट एट्रियम बायां अलिंद, राइट एट्रियम दायां अलिंद। सो बायां निले से यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? हमारी बॉडी में जाएगा, शरीर में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच कम्स फ्रॉम द बॉडी इंटर्स इन विच चैम्बर ऑफ द हार्ट? शरीर से आने वाला वीऑक्सीजनित रुधिर हृदय के किस कोष्ठ में प्रवेश करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निले, राइट वेंट्रिकल दायां निले, लेफ्ट एट्रियम बायां अलिंद, राइट एट्रियम दायां अलिंद। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राइट एट्रियम। जो आपको जो 4 बताए थे, ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। सबसे पहले इसमें आएगा राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, यहां से लंग्स में जाएगा और लंग से इस लेफ्ट एट्रियम में आएगा और यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में और यहां से आगे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच चैम्बर ऑफ द हार्ट द ब्लड गोज टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन? हृदय के किस कोष्ठ से रुधिर ऑक्सीजनीकरण के लिए फुफ्फुस में जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निले, राइट वेंट्रिकल दायां निले, लेफ्ट एट्रियम बायां अलिंद, राइट एट्रियम दायां अलिंद। वही आपके जो 4 हैं, 4 चैम्बर, ये राइट वाले, लेफ्ट वाले, ये एट्रियम है यानी अलिंद और ये निलय यानी वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। तो सबसे पहले कहां आएगा? ऑक्सीजनीकरण के लिए फुफ्फुस में जाता है। कहां से जाएगा? यहां से, हमारे शरीर से यहां आया कार्बन डाइऑक्साइड लेके, यहां से इधर आया राइट वेंट्रिकल में, यहां से फुफ्फुस में, फुफ्फुस से लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और यहां से हमारे शरीर में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल दायां निलय में, दायां निलय से जाएगा फुफ्फुस में, लंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो बताना आपको, जो भी सत्य है। ए, मस्कुलर वॉल्स ऑफ एट्रिया आर थिकर देन दैट ऑफ वेंट्रिकल? अलिंद की पेशीय भित्ति निलय की पेशीय भित्ति से मोटी होती है। ये ऊपर वाले थे, ये नीचे वाले। अलिंद ये वाला है, ऊपर वाले दोनों, और ये नीचे वाला निलय है। ये राइट वाले हैं और ये लेफ्ट वाले हैं। तो अभी बताया कि भाई अलिंद की, ऊपर वाले की जो भित्ति है, बाहर की दीवार, वो मोटी होती है। दूसरा है, निलय की पेशीय भित्तियां एक समान मोटाई की होती हैं। मस्कुलर वॉल्स ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल यानी अलिंद तथा निलय की पेशीय भित्तियां एक समान मोटाई की बताई। तीसरे में है, अलिंद नीचे के तथा निलय ऊपर के कोष्ठ। अलिंद बोलता है नीचे वाले होते हैं और निलय ऊपर वाले बोलते हैं। डी में बोलता है, मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल आर थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। निलय की पेशियां, ये नीचे वालों की इनकी पेशियां, पेशीय भित्ति अलिंद की पेशीय भित्ति की अपेक्षा मोटी होती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो करेक्ट स्टेटमेंट यही है, क्योंकि नीले वाले क्यों होते हैं? यहां से आगे प्रेशर से देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा मोटी होगी इसकी, क्योंकि यहां से पूरे शरीर में जाता है। उसके बाद इसकी होगी, क्योंकि यहां से सिर्फ लंग्स तक ही भेजना है, ज्यादा दूर नहीं भेजना है, तो इसलिए ज्यादा मोटी बनाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स? हृदय के किस कोष्ठ में
ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर मिलते हैं भाई। लेफ्ट वेंट्रिकल बायां नीले, राइट वेंट्रिकल दायां नीले, लेफ्ट एट्रियम बायां अलिंद। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। हमारी ऑक्सीजनेटेड व डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं वो मिक्स होते ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चैम्बर्स हार्ट डू एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल हैव? जल स्थल, जल स्थलचर तथा सरीसृप जीवों में मगरमच्छ को छोड़ देना भाई, कितने कोष्ठ का हृदय होता है? 2, 3, 4, 13। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3। सो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, जल स्थलचर व सरीसृप में 3 कोष्ठ का हृदय होता है क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्योंकि क्रोकोडाइल का 4 वाला होता है। मछलियां 2 वाली, मनुष्य 4, गाय भैंस भेड़ बकरी जानवर 4, बर्ड्स पक्षी 4 एंड तिलचट्टा कॉकरोच 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चैम्बर्ड हार्ट डज ए क्रोकोडाइल हैव? मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 3, 4, 13। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 4, 4 चैम्बर का हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी चैम्बर्ड हार्ट डू फिशेज हैव? मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 2, 3, 4, 13। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2 कोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल्स टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? कौन से जीव ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रक्त धारा का कुछ हद तक मिलना सहन कर लेते हैं? एव्स पक्षी, रेप्टिलिया सरीसृप, एम्फीबियंस जल स्थलचर, एम्फीबियंस एंड रेप्टिलिया एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एम्फीबियंस एंड रेप्टिलिया एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, यानी जिनके 3 चैम्बर होते हैं हार्ट के वो वाले, तो वो थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेटेड व डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्स होने को सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इज कॉल्ड? जब रुधिर एक चक्कर में 2 बार हृदय से होकर गुजरता है तो इसे क्या कहते हैं? सर्कुलेशन, परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण, ट्रिपल सर्कुलेशन, तीसरा परिसंचरण, या इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डबल सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू द ब्लड गेट्स ऑक्सीजनेटेड इन फिशेज? मछलियों में रक्त कहां पर ऑक्सीजनित होता है? गिल्स, क्लोम में, स्किन त्वचा में, लंग्स फेफड़ों में, कार्टिलेज उपास्थि में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गिल्स में, क्लोम में ऑक्सीजनेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल इज कॉल्ड? रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रेशर यानी दाब, ब्लड फोर्स रक्त दाब, ब्लड प्रेशर रक्त दाब, ब्लड फोर्स रक्त बल, ब्लड प्रेशर रक्त दाब, ब्लड क्लोटिंग रक्त का थक्का बनना। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्लड प्रेशर। द फोर्स दैट ब्लड exerts against the wall of a vessel is called blood pressure, रक्त दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following has more pressure? निम्न में से किस में ज्यादा दाब होगा? आर्टरीज धमनियों में, वेन्स शिराओं में, लिम्फ लसिका में, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर्टरीज धमनियों में ज्यादा दाब होगा, क्योंकि जातिश में जो जाता है 120। ओके नेक्स्ट, 120 mm ऑफ Hg मर्करी पारा। अगला क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कंट्रैक्शन इज कॉल्ड? धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन यानी संकुंचन के दौरान क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर, प्रकुंचन दाब, डायस्टोलिक प्रेशर, अनुशिथिलन दाब, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिस्टोलिक प्रेशर, प्रकुंचन दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन इज कॉल्ड? धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय अनुशिथिन यानी शिथिलन के दौरान क्या कहलाता है? सिस्टोलिक प्रेशर, प्रकुंचन दाब, डायस्टोलिक प्रेशर, अनुशिथिलन दाब, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डायस्टोलिक प्रेशर, अनुशिथिलन दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सामान्य रक्तदाब क्या होता है? 220/180 mm ऑफ Hg, Hg यानी पारा मर्करी, 120/80, 80/40, 60/20 mm ऑफ Hg। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 120/80 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सामान्य कलकुंचन दाब क्या होता है? 180 mm of Hg, 120 mm of Hg, 80 mm of Hg, 20 mm of Hg. So option B is the right answer, 120 mm of Hg. Next question. What is the normal diastolic pressure in human body? मानव शरीर में सामान्य अनुशीतलन दाब क्या होता है? 180 mm of Hg, 120 mm of Hg, 80 mm of Hg, 20 mm of Hg. So option C is the right answer, 80 mm of Hg. Next question. Which instrument is used for measuring blood pressure? रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बीपी मापने के लिए किसे मापते हैं? बीपी, स्टेथोस्कोप, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्पिग्मोमैनोमीटर. बीपी किसे मापते हैं ब्लड प्रेशर? स्पिग्मोमैनोमीटर. स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन देखते हैं. बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं. हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता, नमी मापते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हार्ट बीट्स? हृदय की धड़कन मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप, हृदय की धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट बीट पर मिनट ऑफ ह्यूमन हार्ट? मानव हृदय सामान्य तौर पर 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 180, 120 यानी 115 से 125, 72, 15. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 72. नॉर्मली 70 से 80 के बीच. ये डिपेंड करता है मैन टू मैन एंड वर्किंग कंडीशन. जैसे दौड़ लगाओगे तो 100 को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि हर सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए जल्दी जल्दी सांस लेंगे और जल्दी जल्दी सांस लोगे तो जल्दी जल्दी हार्ट बीट भी होगा. हाई ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड? मानव शरीर में उच्च रक्तदाब क्या कहलाता है? हाइपोटेंशन यानी निम्न तनाव, हाइपरटेंशन अति तनाव, टेंशन तनाव, हाई बीपी उच्च बीपी. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाइपरटेंशन अति तनाव. हाइपर अति के लिए ज्यादा के लिए होता है, हाइपो कम के लिए होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ? अति तनाव का कारण किसके सिकुड़ने से होता है? आर्ट्रियोल्स धमनिकाओं के, वेन्स शिराओं, कैपिलरी केशिकाओं. कैपिलरी को केशिका बोलते हैं, कोशिका नहीं, केशिका. एंड नन ऑफ दिस. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर्ट्रियोल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी? निम्न में से कौन रक्त को हृदय से शरीर के अलग अलग अंगों तक ले जाती है? वेन्स शिराएं, कैपिलरी केशिकाएं, आर्टरीज धमनियां, नन ऑफ दिस. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आर्टरीज धमनियां, धम धम करती चली धमनी. सो धमनियां ब्लड लेकर के जाती हैं शरीर में. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट? निम्न में से कौन अलग अलग अंगों से रक्त इकट्ठा करके पुनः हृदय में लाती हैं? वेन्स शिराएं, कैपिलरी केशिकाएं, आर्टरीज धमनियां, नन ऑफ दिस. सो ए इज द राइट आंसर, आर्टरीज. और वेन्स इज द राइट आंसर. जो हार्ट में लेके आते हैं वो वेन्स हैं, शिराएं हैं. और जब ब्लड लेते हैं हम सैंपल के लिए, टेस्टिंग के लिए, वेन से लेते हैं, शिराएं से लेते हैं, शिराओं से. ठीक है. और सबसे बड़ी शिरा होती है वेना कावा. जैसे धमनी सबसे बड़ी एओर्टा, महाधमनी एओर्टा, ये वेना कावा महाशिरा सबसे बड़ी वाली. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग हैव वाल्व्स दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन? निम्न में से किसमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व पाए जाते हैं? वेन्स, कैपिलरी, आर्टरीज, नन ऑफ दिस. ए इज द राइट आंसर, वेन्स शिराएं. शिराओं के अंदर वाल्व पाए जाते हैं ताकि एक ही दिशा में ब्लड प्रवाहित हो, क्योंकि आर्टरीज के अंदर तो प्रेशर ज्यादा होता है तो प्रेशर से चला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्मॉल वेसल्स हैव वाल्व्स व्हिच आर वन सेल थिक आर कॉल्ड? छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिका जितनी मोटी होती है, इन्हें क्या कहते हैं? वेन्स, कैपिलरी, आर्टरीज, नन ऑफ दिस. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैपिलरी केशिकाएं. छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिका जितनी मोटी होती है, इनको हम केशिकाएं बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल ऑफ? रक्त एवं आसपास की कोशिकाओं के बीच में पदार्थों का विनिमय किसकी एक पतली भित्ति द्वारा होता है? वेन्स शिराएं, कैपिलरी केशिकाएं, आर्टरीज धमनियां, नन ऑफ दिस. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कैपिलरी केशिकाएं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिलरीज ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म्स व्हाट दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं जो रक्त को अंग या उत्तक से दूर ले जाती हैं? वेन्स शिराएं, कैपिलरी केशिकाएं, आर्टरीज धमनियां, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेन्स बनाती हैं, शिराएं बनाती हैं, कैपिलरीज इकट्ठी होकर के वेन्स बनाती हैं जो कि ब्लड को ऑर्गन से टिश्यू से दूर लेके जाता हमारा हार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड क्लॉटिंग एट द पॉइंट ऑफ इंजरी इज डन बाय। रक्तस्राव के दौरान रक्तस्राव के स्थान पर रक्त का थक्का बनाकर मार्ग को रोकने का काम कौन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हेमोग्लोबिन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू द पोर्स present in the wall of capillaries some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular spaces to form। कोशिकाओं की दीवारों में मौजूद छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर अंतर कोशिकीय अवकाश में आकर किसका निर्माण करते हैं? लिम्फ, लसिका, वेन्स शिराएं, आर्टरीज धमनियां, प्लेटलेट्स रक्त बिंबन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लिम्फ, लसिका, जो सेल्स के अंदर के छिद्रों से होकर के बाहर जो प्लाज्मा प्रोटीन वगैरह आ जाते हैं वो लसिका है, लिम्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसिस लिम्फ ड्रेन्स इनटू व्हिच कैपिलरीज। लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश से किन कोशिकाओं में चला जाता है? वेन्स शिराओं में, लिम्फेटिक लसिका कोशिकाओं में, आर्टरीज धमनियों में, अओर्टा अलिंद में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिम्फेटिक यानी लसिका केशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फेटिक कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म विच लार्ज वेसल। लसिका केशिकाएं परस्पर मिलकर किस बड़ी वाहिका का निर्माण करती हैं? वेन्स शिराएं, लिम्फ वेसल लसिका वाहिका, आर्टरीज धमनियां, एओर्टा अलिंद का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिम्फ वेसल लसिका वाहिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood। निम्न में से कौन पचा हुआ तथा छोटी आंत द्वारा अवशोषित वसा का वहन करता है और यह अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से पुनः रक्त में ले जाता है? ए वेन्स शिरा, बी लिम्फ वेसल्स लसिका वाहिका, आर्टरीज एओर्टा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिम्फ वेसल लसिका वाहिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स ओकर थ्रू। पौधों के किस भाग द्वारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा अन्य खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है? पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, टहनियों द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रूट्स द्वारा, जड़ों द्वारा नाइट्रोजन, फास्फोरस व खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स हैव स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम और लो एनर्जी नीड्स बिकॉज। पादपों में परिवहन की धीमी प्रणाली या कम ऊर्जा की जरूरत क्यों होती है? ए प्लांट्स डू नॉट मूव, पादप प्रचलन नहीं करते हैं। प्लांट्स हैव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज। पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात कई उत्तकों में मृत कोशिकाओं का होता है। सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी। कम एनर्जी की जरूरत क्यों होती है या स्लो ट्रांसपोर्टेशन? भाई एक तो पादप हिलते हिलते एक ही जगह खड़े रह करके हिलते रहते हैं, चल नहीं सकते, दे डोंट मूव। और दूसरा उनके अंदर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स जो कि काफी टिश्यूज के अंदर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स obtained from the soil are transported by which tissue। पादपों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज का परिवहन किस उत्तक द्वारा किया जाता है? फ्लोएम, वल्कल, जाइलम, मेरिस्मेटिक, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जाइलम, जे फॉर जल, जे फॉर जाइलम। जल का परिवहन प्लांट में जाइलम द्वारा। एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम। फूड का परिवहन फ्लोएम द्वारा। एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम। J for जल, J for xylem। Next question, products of photosynthesis from the leaf to other parts of the plants is transported by। पौधों में पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का पौधों के अन्य भागों तक
वहन कौन करता है? फ्लोएम, वल्कल, जाइलम, मैरिस्मेटिक, कोई नहीं। सो ए इज द राइट आंसर, फ्लोएम। एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम, J for jal, J for xylem. Next question. There is a steady movement of water into root xylem. Due to what it is steadily pushed upwards. जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है। यह जल किस कारण ऊपर की ओर धकेला जाता है? कॉलम ऑफ वाटर, जल का स्तंभ के कारण, पुल ऑफ स्टेम्स, तने के खिंचाव के कारण, फोर्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के बल के कारण, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कॉलम ऑफ वाटर, जल का स्तंभ के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ लिम्फ? लसिका का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, नीला, रंगहीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कलरलेस, रंगहीन। सो लिम्फ इज कलरलेस, कलरलेस कलर का होता है, कोई रंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, which pool is created by evaporation of water molecules from the cells of leaf which pulls water from the xylem cells of roots? कोशिका से जल के अणुओं के वाष्पन से किस बल की उत्पत्ति होती है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है? ए स्टेम फोर्स, तने का बल, बी सक्शन, चूषण, अपवर्ड फोर्स, उत्प्लावन बल, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सक्शन, चूषण बल, सक्शन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं भाई? ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू ट्रांसपिरेशन हेल्प द प्लांट? वाष्पीकरण से पौधों को क्या मदद मिलती है? ए टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी तापमान नियंत्रित रहता है। बी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट, जड़ों से जल व खनिजों का अवशोषण। सी अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स, जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक। ऑल ऑफ द अबो। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबो, ऊपर लिखित सभी। वाष्पीकरण से पौधों को क्या मदद मिलती है भाई? तापमान नियंत्रण होता है, जड़ों से जल व खनिजों का अवशोषण होता है, और जड़ से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवणों के ऊपर मुखी गति में सहायक होते हैं, जल को ऊपर जाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस के विलेय उत्पादों के वहन को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज फ्लोएम? फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक होता है? वेस्कुलर यानी संवहन उत्तक, मैरिस्मेटिक विपज्योतक उत्तक, विपज्योतक उत्तक। सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वेस्कुलर टिश्यू। फ्लोएम है वो वेस्कुलर टिश्यू है, संवहन उत्तक है। जाइलम है, जाइलम भी वेस्कुलर टिश्यू है, संवहन उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों, अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, मैरिस्मेटिक, कोलेनकाइमा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फ्लोएम। एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम, जे फॉर जल, जे फॉर जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड स्टोरेज ऑर्गन्स इन प्लांट्स आर। पौधों में भोजन का भंडारण किन अंगों में होता है? भोजन कहां पर स्टोर होता है? रूट्स एंड स्टेम, जड़ों तथा तने में, फ्रूट्स एंड सीड्स, फलों तथा बीजों में, ग्रोइंग ऑर्गन्स, वृद्धि वाले अंगों में, ऑल ऑफ द अबो, ऊपर लिखित सभी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबो। तो भोजन का भंडारण पौधों में क्या होता है? जड़ों में, तनों, फल, बीज और वृद्धि वाले अंगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स टेक प्लेस इन विच ट्यूब्स। पौधों में भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की मदद से किस नलिका में होता है? सीव ट्यूब्स, चालनी नलिकाएं, जाइलम, मैरिस्मेटिक, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सीव ट्यूब्स, चालनी नलिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू
फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम। पौधों में सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम उत्तक में स्थानांतरित होने के लिए ऊर्जा कहां से लेते हैं? लीव्स पत्तियों से, स्टेम तने से, रूट्स जड़ों से, एटीपी एटीपी से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एटीपी। एटीपी से सुक्रोज जैसे पदार्थ हैं वो ऊर्जा लेकर के फ्लोएम उत्तक में स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज। हमारे शरीर से हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन श्वसन, सर्कुलेशन परिसंचरण, एक्सक्रेशन उत्सर्जन, डाइजेशन पाचन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक्सक्रेशन उत्सर्जन। हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करने को क्या बोलते हैं? एक्सक्रेशन उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बिगेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी का नाम? वेना कावा यानी महाशिरा, ऑर्टा महाधमनी, पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुस धमनी, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑर्टा महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बिगेस्ट वेन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में सबसे बड़ी शिरा का नाम क्या है? वेना कावा यानी महाशिरा, ऑर्टा महाधमनी, पल्मोनरी आर्टरी फुफ्फुस धमनी, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वेना कावा महाशिरा सबसे बड़ी शिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 किडनीज एंड हाउ मेनी यूरेटर। मानव शरीर में 2 वृक्क तथा कितनी मूत्रवाहिनी होती हैं? 1, 2, 3, 4। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 2 मूत्रवाहिनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द लोकेशन ऑफ किडनीज इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में वृक्क कहां पाए जाते हैं? किडनी कहां पर होती है शरीर में? ब्रेन मस्तिष्क में, एब्डोमेन उदर में, स्टोमक आमाशय में, स्मॉल इंटेस्टाइन क्षुद्रांत में छोटी आंत में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एब्डोमेन में होते हैं, उदर में होते हैं, दोनों तरफ एक एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आवर बॉडी द यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनीज passes through which part into the urinary bladder। हमारे शरीर में वृक्क द्वारा मूत्र का निर्माण होने के बाद किस भाग द्वारा मूत्राशय में जाता है? यूरेटर्स मूत्रवाहिनी, रेनल वेन वृक्क शिरा, यूरेथ्रा मूत्रमार्ग, वेना कावा महाशिरा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूरेटर्स मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द। मूत्र बनने का उद्देश्य किसमें से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है? स्वेट पसीना, लिम्फ लसिका, ब्लड रक्त, स्लाइवा लार। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्लड। ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहां होता है? किडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आवर बॉडी यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द ब्लैंक। हमारे शरीर में रक्त में से यूरिया तथा यूरिक अम्ल निकालने का कार्य कहां पर किया जाता है? लंग्स फुफ्फुस, किडनी वृक्क, लिवर, यकृत, लार्ज इंटेस्टाइन, बृहद्रांत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, किडनी वृक्क में किया जाता है यूरिया व यूरिक एसिड को अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज इन ह्यूमन किडनी इज। मानव वृक्क में पतली भित्ति की रक्त केशिकाओं का गुच्छा क्या कहलाता है? बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, आधारी निस्यंदन एकक, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट। और बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कप शेप end of a coiled tube with each capillary cluster in the kidney that collects the filtrate is called। वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के सिरे के अंदर कप के आकार का होता है जो छने हुए मूत्र को इकट्ठा करता है, क्या कहलाता है? बोमेंस कैप्सूल, रोमन्स कैप्सूल, कैपिलरीज, नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल होता है जो कप शेप का होता है जो छने हुए मूत्र को इकट्ठा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स इन ह्यूमन किडनी आर नोन एज। मानव वृक्क में अनेक निस्यंदन एकक को किस नाम से जाना जाता है? नेफ्रॉन, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नेफ्रॉन। मानव वृक्क में अनेक निस्यंदन एकक को नेफ्रॉन बोलते हैं एंड नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनीज? मानव वर्ग में आधारी निस्यंदन एकक क्या होता है? नेफ्रॉन्स, यूरेटर्स मूत्रवाहिनी, यूरेथ्रा मूत्रमार्ग, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which substance are reabsorbed as the urine flows along the tube in our kidney? हमारी वर्क में मूत्र के नलिका में से बहते समय कौन से पदार्थ फिर से अवशोषित कर लिए जाते हैं? ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, साल्ट एंड वाटर, यूरिया और यूरिक एसिड, बोथ ए एंड बी, ए व बी दोनों। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, यानी ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा जल इनको रीअब्सॉर्ब करते हैं, वापिस फिर से अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर नर्वस कंट्रोल? निम्न में से कौन सा तंत्रिका नियंत्रण में होता है? किडनी, गुर्दा, वृक्क, यूरेटर्स मूत्रवाहिनी, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय, यूरेथ्रा मूत्रमार्ग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय है वो हमारे तंत्रिका नियंत्रण में होता है। जब मालूम होता है कि हाँ अभी पेशाब कर लेना चाहिए, ब्लैडर फुल हो गया, मैसेज मिल जाता है, फिर हम जगह ढूंढते हैं कि कहाँ मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड थ्रू डायलिसिस इज कॉल्ड? अपोहन यानी डायलिसिस द्वारा रक्त से नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को निकालने की युक्ति किस यंत्र द्वारा की जाती है? आर्टिफिशियल किडनी, हेमोडायलिसिस यानी कृत्रिम वृक्क अपोहन, स्पिग्मोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप, बैरोमीटर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर्टिफिशियल किडनी, हेमोडायलिसिस कृत्रिम वृक्क अपोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी? वृक्क द्वारा प्रतिदिन कितने लीटर रुधिर का निस्यंदन किया जाता है? भाई एक दिन में 24 घंटे में कितना लीटर ब्लड को छान देती है, फिल्टर कर देती है हमारी किडनी? 1 लीटर डेली, 2 लीटर डेली, 180 लीटर डेली, 5 लीटर डेली। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 180 लीटर डेली। हर रोज 180 लीटर जो ब्लड को ये फिल्ट्रेट कर देते हैं। पेशाब नहीं बनता 180 लीटर, पेशाब तो 1-2 लीटर ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायलिसिस? अपोहन यानी डायलिसिस क्या होता है? आर्टिफिशियल किडनी, कृत्रिम गुर्दा, यूरेटर्स मूत्रवाहिनी, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय, यूरेथ्रा मूत्रमार्ग। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आर्टिफिशियल किडनी कृत्रिम गुर्दा वक्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है? गम्स एंड रेजिन्स, गोंद व रेजिन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम 4। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है ए न्यूट्रिशन यानी पोषण से, रेस्पिरेशन श्वसन से, एक्सक्रेशन उत्सर्जन से, ट्रांसपोर्टेशन परिवहन से। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एक्सक्रेशन उत्सर्जन। किडनी कौन से सिस्टम का भाग है? एक्सक्रेशन सिस्टम, उत्सर्जन सिस्टम का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जल का वहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड भोजन का वहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स अमीनो अम्ल का वहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का वहन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जल का वहन। जे फॉर जल, जे फॉर जाइलम, एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम्स इन। पौधों में अपशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद का भंडारण कहाँ होता है? स्टेम्स तने में, ओल्ड जाइलम पुराना जाइलम में, लीव्स पत्तियों में, रूट्स जड़ों में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओल्ड जाइलम पुराना जाइलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मेल इन फ्रेश यूरिन इज ड्यू टू। ताजा मूत्र में गंध का कारण क्या होता है? किस कारण से गंध आती है? यूरिया, अमोनिया, सल्फर, नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पेशाब में गंध अमोनिया के कारण आती है। पेशाब में गंध अमोनिया के कारण होती है। और प्याज में, लहसुन में व अदरक में जो स्मेल आती है वो गंधक के कारण, सल्फर के कारण आती है। सल्फर के कारण किसमें? प्याज, लहसुन, अदरक, ओनियन, जिंजर, गार्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन और जो कि लास्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द रीजन फॉर येलोइश यूरिन? मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? ए यूरोबिलिन नामक यूरोक्रोम, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड, यूरिक एसिड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूरोबिलिन नामक यूरोक्रोम। सो मूत्र का रंग किस कारण पीला होता है? यूरोक्रोम के कारण। कौन सा यूरोक्रोम? यूरोबिलिन नामक। तो ये थे आपके टोटल 170 एमसीक्यू जो चैप्टर 6 क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी से। होप आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आते हैं, आपके काम के लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो कभी कभी, और लाइक भी कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो। ठीक है, चलता हूं, फिर मिलूंगा चैप्टर 7 के साथ। तब तक राम राम, जय राम जी की, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।